1, 2, 3, come on. Come on, come on. Hello friends. Welcome to Career Shore with Avdesh. I am Vishakha. हमने जब इकोनॉमिक्स पिछले लास्ट टाइम हमने खत्म किया था तो उसमें हमने जीडीपी कंप्लीट किया था। तो आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है कि आज की सबसे बड़ी जो परेशानी है युवाओं के सामने या जो लोग काम करना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी ही है। और जब से कोरोना का ये कोविड-19 शुरू हुआ है, आपने देखा ये फरवरी मार्च के बाद से बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। लास्ट ईयर 2019 में 5.36% जो बेरोजगारी की दर थी और जो अभी हम 21 सितंबर के आंकड़े देखें तो 7.05 तक पहुंच गई है बेरोजगारी की दर। और हाईएस्ट तो अप्रैल में 23.52% थी, क्योंकि अप्रैल में तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन लगा हुआ था तो मोस्टली लोग बेचारे घर पे ही बैठे हुए थे, उनके पास काम ही नहीं था। तो बेरोजगारी के और, और बेरोजगारी से आपको ना हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इसके टाइप्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मोस्टली एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज में पूछ लिए जाते हैं कि भारत में ये कौन सी वाली पाई जाती है, कौन सी वाली बेरोजगारी की पाई जाती है, कौन सा प्रकार पाया जाता है। या इकोनॉमिक से रिलेटेड, मतलब आप कोई भी और एग्जाम देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा ही देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्च फॉर अ जॉब एंड इज अनेबल टू फाइंड वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट टेल्स द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जब आप सबको पता ही है कि कोई भी पर्सन जो जॉब के लिए सर्च कर रहा हो और उसको काम नहीं मिलता तो वो क्या होता है? बेरोजगारी होती है। जो भी युवा काम करने लायक है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार कहलाता है। तो हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाली जाती है। तो जो अनएम्प्लॉयड वर्कर होते हैं, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, अगर हम उनको टोटल लेबर फोर्स यानी कि जो लोग काम करने की एज ग्रुप के हैं और काम करने लायक हैं, उन टोटल टोटल लेबर फोर्स को हम उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर बाय टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अदृश्य बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। दिस इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली needed. Disguised employment is generally traced in unorganized sectors और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारतीय कृषि में अगर हम हिंदी में बोले तो अदृश्य बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। भारतीय कृषि में अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा काम पे लगे हो। आपने गांव में मोस्टली देखा होगा कि जैसे कोई किसान होता है, उसके पास कुछ खेत हैं, तो उसके घर में जितने भी लोग होते हैं ना, 8-10 लोग, मोस्टली वो उसी उन्हीं खेतों पे काम में लगे रहते हैं। यानी कि जहाँ पे 1-2 लोगों की जरूरत है वहाँ 8-10 लोग काम पे लगे हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे कम लोगों की जरूरत है लेकिन ज्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं और उससे मतलब उनका जो आउटपुट है वो उतना ही हो रहा है। 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं तब भी उतना ही होगा और 8-10 लोग लगे हुए हैं तब भी उतना ही होगा। तो वो 5-6 लोगों की जो मेहनत है वो उससे कोई आउटपुट नहीं हो रहा है। तो ये बेरोजगारी का ये वाला प्रकार कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरे प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार पूछा गया है काफी सारे एग्जाम्स में और मोस्टली पूछ ही लिया जाता है कि भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इंडिया में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक। This unemployment arises when there is a mismatch between the worker's skill and availability of job in the market.
Many people in India do not get matching to their skills or due to lack of required skill. They do not get jobs, and because of poor education level, it becomes to provide them related training. तो भारत में क्या मोस्टली देखा जाता है कि जो लोग हैं उनको जो मार्केट में जॉब तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो उनका स्किल है, जो उन्होंने पढ़ाई की है या जो उनके पास स्किल है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। मान लो जैसे कि किसी ने इंजीनियरिंग की है या उसके पास कोई टेक्निकल और नॉलेज है, लेकिन उसे क्या है, उसके उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, कोई मैनेजर है, उसे मैनेजरियल जॉब नहीं मिल रही है, या कोई और वर्कर है जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, उसे अपनी इलेक्ट्रिक की जॉब नहीं मिल रही, प्लम्बिंग की जॉब नहीं मिल रही। तो मतलब कि मार्केट में जॉब तो अवेलेबल है, लेकिन लोगों को अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपने देखा ही होगा कि मोस्टली इंडिया में होता ही है कि लोगों को, पढ़े हुए लोग होते हैं, एमए होते हैं, बीए होते हैं, या कोई उन्होंने वर्क मतलब काफी स्किल किया होता है, नॉलेज उनके पास होती है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब नहीं मिल पाती। तो कई बार रीजन क्या होते हैं कि कई बार उनके पास स्किल की कमी होती है, यानी कि जो स्किल चाहिए होता है उनके पास उसकी फुल्ली नॉलेज ही नहीं है। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं या जब वो बुलाए जाते हैं जॉब के लिए, तो वो अ, उनके पास उस चीज की पूरी नॉलेज नहीं हो पाती, तो स्किल की कमी होगी, या फिर मतलब उनके पास क्या हो गया, पुअर एजुकेशन लेवल हो गया। यानी कि जैसे लोगों ने पढ़ाई तो की है, लेकिन क्या है कि एजुकेशन लेवल उनका इतना अच्छा नहीं है कि उनको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रही है। यानी कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको फुल्ली नॉलेज नहीं है चीजों की। तो ये क्या कहलाती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, seasonal unemployment. Seasonal unemployment, that situation of unemployment when people do not have during certain seasons of the year, such as laborer in India rarely have occupation throughout the year. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, किसी सीजन में उन्हें काम मिलता है। मोस्टली लेबर्स जो होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उन्होंने पूरे साल काम नहीं मिलके सीजन में कुछ टाइम के लिए काम मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। ये आपने देखा होगा कि जैसे कि कुम्हार होते हैं या मोमबत्ती बनाने वाले होते हैं, तो मोमबत्ती बनाने वाले होते हैं, उन्हें कब काम मिलता है? जब दिवाली का टाइम होता है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा वर्क मिल जाता है। कुम्हार होते हैं, जब दिए का सीजन या घड़ों का सीजन आता है तो उन्हें ज्यादा काम मिल जाता है, लेकिन वर्ष भर उनका काम नहीं चलता रहता। ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऐसे होते हैं कि जो वर्ष भर नहीं चलते, जैसे कि शादी शादी के सीजन में जो शादी से रिलेटेड काम होते हैं उनको सबको काम मिल जाता है, लेकिन जब शादी का सीजन नहीं होता तो वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वनरेबल unemployment. People are deemed unemployed under this employment. People are employed but informally without proper jobs contracts, and thus records of their workers are never maintained. It is one of the main type of unemployment in India. वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब मतलब लोगों को काम तो मिला हुआ है, लेकिन उनको काम बहुत मतलब नीचे लेवल का मिला है, या फिर ऐसा काम मिला हुआ है कि जिसकी कहीं पे कोई इनफॉर्मली है, विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके पास, उन्हें कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। उनको वर्क कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब उन्हें इनसिक्योर वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ रहा है, उनको कम सैलरी मिल रही है, या उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं है कि उनकी जॉब कब जा सकती है। तो कई बार ऐसे आपने देखा ही होगा अपने आसपास, बहुत से लोगों को ऐसे हायर कर लिया जाता है कि वो जैसे कि कई बार मेड्स से हायर कर ली जाती है कि बस वो काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि कभी भी उनको ये बोला जा सकता है कि आप अपने घर बैठिए, हमें आपसे काम नहीं करवाना। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? मतलब ये एम्प्लॉयड होते हुए भी कहीं ना कहीं वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, क्योंकि
इसमें कुछ नहीं पता होता कि उनको उनको कब जॉब से निकाल दिया जाए, या उनकी जो वर्क कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं होती, या उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पा रही होती है। तो इसे बोलते हैं वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फिफ्थ टाइप है हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपने पुराना टाइम देखा ही होगा कि पहले सारा काम लोग खुद करते थे, यानी कि मनुष्यों द्वारा काम कराया जाता, लोगों द्वारा काम कराया जाता था। लेकिन जब से मशीनें आई हैं तो जो पहले जो काम किया जाता था, लेबर था, वो उसकी जगह पे काफी, जैसे जहाँ पे 10 लोग या 20 लोग काम करते थे, उससे ज्यादा काम एक मशीन कर देती है। तो उससे क्या होता है कि इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि अगर एक मशीन, जैसे पहले बुनाई के लिए भी लोगों का यूज किया जाता था, तो अभी क्या है, मशीनें यूज होती हैं, या बहुत सारे ऐसे काम है कि उनके लिए अब मशीनें यूज होने लगी हैं। तो उससे क्या हो गया, जो उनकी जगह पे लोग काम करते थे वो अब बेरोजगार हो गए। क्योंकि जहाँ पे पहले 50 लोग 100 लोग काम करते थे, वहां पे अब सिर्फ 10 लोगों की जरूरत रह गई है। तो बाकी के जितने भी लोग थे वो तो बेरोजगार हो गए ना। तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है टेक्नोलॉजी के आने से। तो इसको, जो टेक्नोलॉजी के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द सिचुएशन व्हेन पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज। In 2016, the data of the World Bank predicted that the proportion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year। यानी कि 2016 में जो डेटा आया था वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो जॉब प्रोपोर्शन थ्रेटन हुआ है ऑटोमेशन के कारण, यानी मशीनरीज के कारण, वो ईयर बाय ईयर कितना हुआ है, 69%। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी है ना, व्यापार चक्र की वजह से, यानी कि जैसे कि आज का आप टाइम देख रहे हो कि मंदी बहुत है, मंदी की वजह से, रिसेशन की वजह से, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, या इकोनॉमी घाटे में जा रही है उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर व्यापार चक्र की वजह से लोगों की जॉबें जा रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, उनकी नौकरियां छूट रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। Unemployment caused due to the business cycle where the number of unemployed heads rise during recession and declines with the growth of the economy। मतलब जब इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ तो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और रिसेशन की वजह से, या जो मंदी चल रही होती है उसकी वजह से, या मतलब व्यापार चक्र की वजह से जो लोगों की जॉब्स जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द सिचुएशन व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम while searching for a new job or switching between the jobs। The frictional unemployment, also called search unemployment, it is the time lag between the jobs. Frictional unemployment is considered as voluntary unemployment because the reason for unemployment is not a shortage of jobs, but in fact the workers themselves quit their jobs in search of better opportunities। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे अब कोई भी पर्सन है, वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो जब वो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब तलाश करने जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो बीच में टाइम जो होता है उसमें वो अनएम्प्लॉयड रहता है। तो उस टाइम को, जिस टाइम में वो अनएम्प्लॉयड है, उसको उस वक्त का क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इसमें शॉर्ट स्पैन में होता है, ये एक टाइम के शॉर्ट स्पैन में होता है, ये नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसको क्या कहते हैं, ये एक वॉलंटरी, यानी कि स्वयं छोड़ा हुआ होता है, यानी कि उन्होंने काम खुद छोड़ा है, किसी ने उनको काम छुड़वाया नहीं है, वो जो अनएम्प्लॉयड हुआ है वो अपनी मर्जी से हुआ है। तो इसमें शॉर्टेज नहीं होती जॉब की, बल्कि वो अपनी मर्जी से बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए जो बीच में अनएम्प्लॉयड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर एज मेंशन्ड बिलो। लार्ज पॉपुलेशन, आपको पता ही है आजकल इंडिया की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो होता है एक बहुत मेजर
फैक्टर है कि जो लोग इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जो रोजगार है वो तो उतना नहीं बढ़ेगा ना जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इंडिया में आप देख ही रहे हो कि पॉपुलेशन इंडिया की कितनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, और तो रोजगार तो उतनी गति से बढ़ेगा नहीं, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ही ज्यादा लेबर फोर्स होगी, जितनी लेबर फोर्स होगी उनको उतना ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन नौकरियां तो उतनी नहीं बढ़ेंगी ना, एम्प्लॉयमेंट तो उतने नहीं बढ़ेंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लार्ज पॉपुलेशन, लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स और लो एजुकेशनल लेवल ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। अब इंडिया में वोकेशनल स्किल्स लोगों के, यानी कि व्यावसायिक स्किल्स जो होते हैं वो उनकी कमी है, या एजुकेशनल लेवल जो है वो बहुत लो है। यानी कि आजकल भी आप देखते हो गांव वगैरह में लोग पढ़ाई को उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, या एजुकेशन के मामले में उतने अच्छे नहीं है, तो इससे क्या होता है, उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट, labor intensive sectors suffering from the slowdown in private investment, particularly after demonetization. सेव कर दे, 1 मिनट सेव कर दे, दोबारा ही करूंगी ना, थोड़ा सा ही रह गया, दोबारा कर दूंगी ना, कर देना। मामून- जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें क्या है कि वो डिमोनेटाइजेशन के बाद से सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट वो पहले की तरह नहीं आ पा रहा है। The low productivity in the agriculture sector plus the lack of alternative opportunities for agriculture workers that make a transition among the three sectors difficult. तो इसका एक कोज ये भी है कि जो लो प्रोडक्टिविटी है आजकल एग्रीकल्चर में, प्रोडक्टिविटी बेटर नहीं है, प्लस क्या है कि लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ऑल्टरनेटिव, यानी कि उनके पास जो वो कृषि से रिलेटेड ही है काम, और आजकल खेतियां भी कम हो गई हैं बटने की वजह से, या कुछ भी उनके पास खेत कम हो गए हैं और उनके पास जो जमीनें नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, और उनके पास उतना और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं कृषि के अलावा जो वो एम्प्लॉयड हो सके, तो वो भी जो कृषक हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं काफी। तो और क्या, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, inadequate state support, low infrastructure, financial and market linkages to small businesses, making such enterprises unavailable with cost and compliance overruns. यानी कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, inadequate state support, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो छोटे एंटरप्राइजेज हैं उनको, और inadequate स्टेट सपोर्ट है उनके पास, लो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज जो उनके अच्छे नहीं है, तो उसकी वजह से भी उनके पास क्या है कि वो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं कर पा रहे, उनका जो अ, खर्चे हैं सारे वो अपने निकालने के बाद वो इतनी अच्छी उनकी बिजनेस नहीं हो पा रहा है कि अ, इन सब परेशानियों की वजह से कि उनके जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाए, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। Inadequate growth of infrastructure and low investment in the manufacturing sector, hence restricting the employment potential of the secondary sector. So, inadequate growth of infrastructure and low investment in the manufacturing sector. ठीक है, अब नेक्स्ट है ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्रीज एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल स्किल्स। जो ह्यूज वर्कफोर्स है उनके पास क्या है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में लगी हुई है, किस वजह से कि उनके पास जो है अच्छी एजुकेशन है और स्किल्स नहीं है, तो उन्हें कहीं भी काम करना पड़ता है, ये नहीं है कि जो उनकी पढ़ाई करिए जो स्किल्स के अकॉर्डिंग ही काम मिले, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। द मेन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल unemployment is the education provided in schools and colleges are not as per the current requirement of the industries। आपने देखा ही होगा कि आजकल लोग बस पढ़ाई करनी है, एमबीए करना है, एमए करना है, मास्टर्स करना है, पर ये नहीं देखते कि ये सब करने के बाद हमें जॉब या हमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ लेना है, उसके स्किल्स क्या है, उसका फायदा क्या है, या हम किस चीज में अच्छे हैं।
सिर्फ एजुकेशन पढ़ लेना ही बहुत नहीं होता, उसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से अब आपको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिले। तो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की, भी स्किल्स जो आपके मैच ही नहीं कर पाते हैं आगे जॉब से, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स दैट डिटर वुमेन फ्रॉम टेकिंग कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट। अब आपने देखा है समाज की जो नियम है वो, बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए, या मतलब बहुत लोग औरतों के लिए नियम आज भी बहुत पुराने ही हैं, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा, वो कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाती बहुत सी जगह। कई बार आपने देखा होगा शादी के बाद भी औरतों को भी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि उनको वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है जिंदगी भर। तो इससे एम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं समाज पर, देश पर, लोगों पर। द अनएम्प्लॉयमेंट इज a nation have to following effects on the economy. The problem of unemployment gives rise to the problem of poverty. अनएम्प्लॉयमेंट से poverty बढ़ती है। The government suffers extra borrowing burden because unemployment causes a decrease in the production and less consumption of goods and services by the people. अब लोग काम ही नहीं करेंगे तो जो हमारे जीडीपी है उसमें वो उनका कुछ मतलब योगदान ही नहीं होगा, या इससे क्या होगा, गवर्नमेंट पे ही ज्यादा बर्डन पड़ता है, गवर्नमेंट को ही बर्डन झेलना पड़ता है, क्योंकि काम होता नहीं है, देश में इनकम आएगी नहीं, क्या हो कंजप्शन गुड्स और सर्विसेज का होता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से, इससे क्या होता है, देश के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ऋण बढ़ता है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन इजीली बी एंटाइज्ड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है वो मेंटली परेशान रहता है कि उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास अपने जरूरत के लिए चीजें नहीं होती, या वो वैसे भी मेंटली परेशान ही रहेगा कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो उससे क्या होता है कि वो इजीली क्या हो जाता है, एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ एंटाइज हो जाता है। Then people unemployed for a long time may indulge in illegal and wrong activities. वही है कि पीपल जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो जल्दी से रॉन्ग एक्टिविटीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो इससे क्या बढ़ता है, देश में क्राइम बढ़ता है। नेक्स्ट इज, अब देश में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं हम थोड़ा वो देख लेंगे। इन 1979 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड ट्राइसन। ट्राइसन क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो द ऑब्जेक्टिव of the scheme was to help unemployed youth of rural areas aged between 18 and 35 years। लेकिन 1979 में जो स्कीम लाई गई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, जो रूरल एरियाज में 18 से 35 साल के जो लोग हैं, यूथ हैं, तो उनको स्किल्स क्या देने के लिए जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, यानी कि उनको कोई ऐसा स्किल देने के लिए जिससे वो आगे जाके कोई काम कर सके। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्कीम वाज गिवन टू वुमेन एंड यूथ बिलोंगिंग द SC/ST कैटेगरी। तो इस में जो प्रायोरिटी दी गई, किसको दी गई, वुमेन और SC/ST कैटेगरीज को। द गवर्नमेंट लॉन्च द IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ईयर 1980। 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, किसके लिए, टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। जो रूरल एरियाज हैं उनमें फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। अब हम देखेंगे 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, अप्रैल 1989 में दो योजनाओं को मर्ज करके बनाई गई थी। कौन कौन सी थी, RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑन एन 80-20 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। यानी कि स्टेट का जो इसमें था, स्टेट और सेंटर ने 80-20 की कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे इन दोनों को मर्ज करके ये योजना बनाई थी।
अब एक PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी 2015 में। इसका क्या था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इसलिए जो यूथ है उनको इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो उन्हें जॉब मिल सके और वो एक बेटर लाइवलीहुड मिल सके। द गवर्नमेंट लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इन 2016। ये तो आपने अभी रिसेंटली जल्दी में सुना ही था कि गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में। तो इनका क्या एम था? टू डेवलप an ecosystem that nurtures and promotes entrepreneurship across the nation। यानी कि जो देश में एक ऐसा इकोसिस्टम नर्चर करना था जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि लोग व्यवसाय की तरफ को प्रमोट करना था, एंटरप्रेन्योरशिप को, जिससे कि लोग व्यवसाय की तरफ या आगे अपना कोई काम करने की तरफ आकर्षित हो सके। अब नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑल्सो लॉन्च्ड इन 2016 aims to facilitate bank loan to women and SC/ST borrowers between ₹10 lakh and ₹1 crore for setting up a greenfield enterprise। यानी कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी वो 2016 में ही लॉन्च की गई थी। इसका क्या था कि जो वुमेन एंड SC/ST बोरोअर्स हैं उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता किया कराया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो कोई नया एंटरप्राइज शुरू कर सके, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज या नई कंपनी शुरू कर सके, नया कोई काम शुरू कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन was launched on 15 July 2015 to drive the Skill India agenda in a mission mode in order to converge the existing skill training initiatives and combine scale and quality of skilling efforts with speed। यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो 2015 में लॉन्च किया गया, इसमें क्या था कि जो पहले से वर्कर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनको बेटर स्किल्स, बेटर ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे कि उनका जो काम करने की स्पीड है या उनके एफर्ट्स हैं वो बेटर हो सके, क्वालिटी बेटर हो सके। तो बाकी जो हम जब आगे स्कीम्स वगैरह पढ़ाएंगे तो आप डिटेल में आपको ये सब बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज subscribe, like and share our channel and press the bell icon।